हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 27 मार्च 2025, गुरुवार। मंथली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। सो आज का दिन बहुत ही केयरफुली आपको ट्रेड करना है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, संकेत थोड़े से खराब आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 230 पॉइंट 230 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और आज सुबह डाउ फ्यूचर फिर से 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी संकेत खराब चल रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, फ्लैट टू माइनस ओपन होने जा रहा है। 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी हम लोग हल्का सा गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं आज के सत्र में। ऐसा सुबह 7 बजे दिखा रहा है। 9 सवा 9 बजे अलग स्थिति हो सकती है। जापान का मार्केट अच्छा खासा गिरा है दोस्तों, लगभग 400 पॉइंट माइनस में चल रहा है जापान का मार्केट, 400 पॉइंट माइनस में। क्रूड ऑयल भी हल्का सा बड़ा है, $74 के आसपास पहुंचा है क्रूड ऑयल भी। ब्रेंट क्रूड ऑयल ये भी थोड़ा ख़राब है। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है अमेरिकन मार्केट की। कल नैस्डैक भी अच्छा खासा गिरा था अमेरिकन मार्केट में। सो आईटी के स्टॉक्स में आज अच्छी खासी पिटाई हो सकती है आईटी के स्टॉक्स की, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों स्क्रीन देख के। वैसे आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है। इंडिया विक्स कल 1.25% गिरा था, 13.5 के पास पहुंचा है इंडिया विक्स। मार्केट कल ज़्यादा गिरा, लेकिन इंडिया विक्स भी गिरा था। तभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मार्केट गिरा है, तब इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो एफआई की सेलिंग ज़बरदस्त होती है। तो मुझे लगता है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, ऐसा मैंने कल क्लियरली बोला था, और ये सही साबित हो गया। क्योंकि कल शाम को जो आंकड़े आ गए फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआई के, वो हमेशा की तरह थे। एफआई ने लगभग 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया है। लगातार बाइंग चल रही है एफआई की, और जब तक ये एफआई बाइंग कर रहे तब तक मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वही डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड, उन्होंने 700 करोड़ यानी 700 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया था कल के सत्र में। वो कंटिन्यूस सेलिंग में है, लेकिन चलता है। कभी सेलिंग तो करनी पड़ेगी, प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। एफआई कंटिन्यूस बाइंग में, ये अच्छी बात है। ओके। और इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में फॉरेन इन्वेस्टर की, वो अभी भी 30-35% के आसपास ही है। यानी अभी भी 65 to 70% शॉर्ट पोजीशन में है एफआई इंडेक्स में, ये आपको भूलना नहीं है। अभी भी वो शॉर्ट पोजीशन है, वो अपना शॉर्ट पोजीशन कवर नहीं कर रहे दोस्तों मार्केट में। कल जो सेलिंग हो गई वो प्रॉफिट बुकिंग के कारण हो गई, क्योंकि हम लोग पिछले 10-12 दिनों में जो बढ़े थे लगातार 22,000 से लेके 23,850 या 1850 पॉइंट बढ़े थे। अगर हाई लगाया इस रिसेंट जो बढ़ गया मार्केट उसका, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी तय थी दोस्तों। तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन मज़े की बात एफआई की बाइंग है, सेलिंग भी डीआई की कमज़ोर है। तो किसने सेल किया है? तो इसका मतलब हम लोगों ने किया है, ट्रेडर्स ने किया है, प्रो ने किया है, क्लाइंट ने किया है। तो सेलिंग हमारी ओर से हो गई है, या ऑपरेटर की ओर से हो गई है, या ट्रेडर की ओर से हो गई है। एफआई की ओर हो गई है सेलिंग। एफआई की ओर सेलिंग कहाँ हो गई है? कैश में उन्होंने बाय किया है, लेकिन इंडेक्स में उन्होंने थोड़ा सा सेलिंग किया है दोस्तों, फ्यूचर्स या ऑप्शन में बोल सकते हो आप। सो मोटा मोटी ठीक है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। आज भी फ्लैटिश संकेत है, फ्लैट टू माइनस के। देखना पड़ेगा ओपन होने के बाद हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे। सबसे एक थोड़ी निगेटिव बात चीज़ है कि आपको मैंने एजुकेट किया था, बोला था कि जब एक के नीचे अगर पुट कॉल रेशो जाता है 1 के नीचे, तो वो इंडेक्सेस खराब रिजल्ट देता है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो कल ही मैंने क्लियरली बोला था कि 1 के नीचे गया है, 0.92 के पास पहुंचा है दोस्तों। आज भी अगर 1 के नीचे टिकता है पुट कॉल रेशो निफ्टी का,
तो फिर आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है, ये ध्यान में रखना है आपको। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो हालांकि 1 के पास ही है, इतना कुछ गिरा नहीं, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो अच्छा खासा गिरा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो आज गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं हम लोग 30 पॉइंट। तो लगभग हम लोग जो कल की जो क्लोजिंग थी 23,500 के थोड़ा सा नीचे, 23,500 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया था निफ्टी। तो कहीं हम लोग ऊपर हो जाएंगे 23,450 के पास, 23,450 के पास। ऐसे में आपको एक ही लेवल दे रहा हूँ, 23,400 का लेवल, 23,400 का लेवल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ पर टेक्निकल। अगर 23,400 के लेवल के नीचे अगर जाता है और निफ्टी टिकता है 15-20 मिनट, तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है जो निफ्टी को 23,200-250 तक भी लेके जा सकते हैं, 23,200-250। और आज भूलना नहीं आपको, मंथली एक्सपायरी का दिन है। अगर तेज़ी से गिरावट होती है नीचे की ओर तो और तेज़ी की गिरावट आ सकती है। 23,200 के भी नीचे गया तो फिर 23,000 का लेवल भी आज ही आ सकता है, 23,000 का, ये आपको कतई भूलना नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट 23,400, उसके बाद 23,200, 23,400 और 23,200, ये दो लेवल आपको आज ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपर अगर बढ़ता है निफ्टी तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? ऊपर है डायरेक्टली 23,600 का लेवल, एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है, हल्का सा रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 23,700 के पास है, 23,700 के ऊपर है। वहाँ आपको देखना है टिकता है नहीं है, टिकेगा नहीं तो वहाँ से ही नीचे आ सकता है मार्केट। और उसके ऊपर अगर गया तो फिर 23,800-850, ये बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट है, जो परसों बीच में 2 दिन पहले 23,850 से नीचे आ गया था मार्केट, 870 से नीचे आ गया था। तो 23,800-850 ये भी एरिया एक बड़ा रजिस्टेंस यानी वर्कआउट का लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले, और पुट राइटिंग यानी तेज़ी करने वाले। पुट राइटिंग कहाँ है अभी? हल्की सी 23,500 जहाँ क्लोज होगी वहाँ भी है, यानी सपोर्ट करने वाले लोग। और 23,400, 23,200, 250, 23,300, 350 के पास भी हल्की पुट राइटिंग है। और सबसे बड़ी पुट राइटिंग 23,050 के पास है, जहाँ अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में दोस्तों। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 51,200 के ऊपर, 51,200 के ऊपर, लगभग 400 पॉइंट माइनस में कल के सत्र में, 400 पॉइंट माइनस में। नीचे 51,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो फिर 49,500 तक की जगह खुल सकती है बैंक निफ्टी में, 49,500। और उसके आगे थोड़ा सा 49,800 के पास एक हल्का सा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, ये आपको देखना है। सॉरी 49,000 बोल रहा हूँ, 50,000, 50,800 सपोर्ट है एक नीचे, 50,800, और उसके नीचे 50,500, 50,500, ये एक अच्छी सपोर्ट है। और 51,000 एक बढ़िया सपोर्ट है बैंक निफ्टी में नीचे। अभी कहाँ क्लोजिंग हो गया? 51,200 यानी 51,200 के ऊपर क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। तो नीचे 51,000, उसके नीचे 50,800 और 50,500, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे बैंक निफ्टी में आज के सत्र में नीचे, इनकेस मार्केट नीचे आता है तो। अभी कहाँ खुलेगा? लगभग 100-150 पॉइंट की गैप डाउन ओपन हो सकती है बैंक निफ्टी में, तो 51,000 के पास खुल सकता है। तो 51,000 के पास आपको देखना है कि टिकता है या नीचे, टिकेगा तो गिरावट बढ़ सकती है। ऊपर 51,500, 550, 51,800 और 52,000, 52,000, ओके, 51,500, 51,800 और 52,000, ये एक रेजिस्टेंस वर्कआउट के लेवल हो सकते हैं, ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये है कि ओपन होने के बाद 10-15 मिनट वेट करें, शांति रखें, इमीडिएटली ट्रेड ना करें। देखना है आपको मार्केट कहाँ जाता है। अगर मार्केट रिकवर होने लगता है तो आपको पहला लेवल क्या देखना है? पहला लेवल देखना है 23,550 का, 23,550। उसके ऊपर अगर टिकता है 10-15 मिनट तो फिर वहाँ बाइंग आ सकती है, ओके। तो वहाँ हेजिंग के साथ कॉल लिया जा सकता है या स्टॉप लॉस के साथ कॉल लिया जा सकता है, ये आप कर सकते हो। अगर पहले 15-20 मिनट के बाद गिरावट आती है तो गिरावट आ गई और निफ्टी पहुंचा 23,400 के नीचे, टिका 10-15 मिनट, तो वहाँ पुट लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस या हेजिंग। लेकिन जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो दोस्तों। तो ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है, ओके, लेकिन बहुत ही केयरफुल आपको काम करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे
तो एफएमसीजी सेक्टर जो है, आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स या डाबर वगैरह बाकी स्टॉक, उनमें आज आपको वॉच करना है, या फार्मा स्टॉक्स में। ठीक है, ये मुझे लगता है कि सेक्टर थोड़ा से सपोर्ट देने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि निफ्टी में जो दिग्गज स्टॉक है या बैंक निफ्टी में जो दिग्गज स्टॉक है वो ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो गिरावट में ये स्टॉक गिर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स आपको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सेक्टर वाइज मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट सेक्टर लग रहा है दोस्तों। मेरी कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे शाम ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।